हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आदित्य पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण है। आज उस आदित्य पब्लिकेशन बुक के जो प्रत्यय और उपसर्ग चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी का क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यह मिश्र वाक्य नहीं है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग नहीं है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपवर्ग है? तो बहिष है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन विकारी शब्द कौन सा विकारी शब्द है? अर्थात लड़का, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? तो चुगलखोर संकर शब्द है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही है। कहावत में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट प्रत्यय है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही है। परा उपसर्ग का अर्थ होता है, परा मतलब होता है उल्टा, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो इसमें उसने खाना खाया और सो गया, तो इस वाक्य इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? तो जो इक्का है वो उपसर्ग नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित करना है, तो रात को कम खाना चाहिए, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। राम आम खाता है में कर्तृवाच्य हो जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है? तो इसमें हो जाएगा मेरे आते ही वर्षा होने लगी, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो इसमें की है ना, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार में अति उपसर्ग है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? सरल वाक्य, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी लोग करते हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है, तो इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शब्द जो होते हैं वो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को स्वर शब्द कहते हैं, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? तो शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो निश्चित अर्थ समूह के अर्थ को प्रकट करने वाले को हम
शब्द कहेंगे, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही है। समानता शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो समानता शब्द के 2 प्रकार हैं, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद जो है नहीं है, इसमें संज्ञा नहीं है, बाकी सब है। आगत शब्द से संबंधित है तो विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द विज्ञान नहीं है। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें, तो योग रूढ़ शब्द जो है वो पीताम्बर है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? तो इसमें हॉस्पिटल, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द अरबी नहीं है? अर्थात कमीना जो है वो अरबी नहीं है। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो जो हक है वो फारसी नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुर्की शब्द नहीं है, तुर्की शब्द नहीं है, अर्थात अजब जो है वो तुर्की शब्द नहीं है। 132 क्वेश्चन देखते हैं। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तो जो तत्सम है वो शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। 133 क्वेश्चन देखिए, 4 विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है, तो जो समुच्चय बोधक है वो विकारी नहीं है, अविकारी है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 134, जिन शब्दों कोई बदलाव नहीं आता उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। 135, निम्नलिखित में से पुनरुक्त द्विरुक्त शब्द कौन सा है? तो इसमें साथ साथ जो है पुनरुक्त या द्विरुक्त शब्द है। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करना है, तो उद्देश्य इसमें अर्जुन हो जाएगा, अर्जुन ने, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करना है, तो इसमें विधेय हो जाएगा उसे पीटा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है, तो जो उद्देश्य हैं वो रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य उसको कहेंगे, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। वाच्य के कितने अंग होते हैं? तो वाच्य के 2 अंग, उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। राकेश पढ़ता है, राकेश पढ़ता है में कौन सा वाक्य है? तो राकेश पढ़ता है साधारण वाक्य, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त वाक्य को पहचानना है, तो वह सुबह गया और शाम को लौट आया, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, इस प्रकार का वाक्य है, तो इसमें मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। मैंने दूध पी लिया में कौन सा वाक्य है? तो विधानवाचक वाक्य, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाए। गौरव तुम बैठकर पढ़ो, आज्ञा दिया जा रहा है इसलिए ये आज्ञावाचक, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निषेधवाचक वाक्य नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन से मैंने दूध पिया यह नहीं है निषेधवाचक वाक्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में किसी बात का होना या पाया जाता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य के आशीष के भाव का बोध हो उसे विधान इच्छावाचक वाक्य कहते हैं।
अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, इस वाक्य ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो इसमें इच्छावाचक वाक्य अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? तो वाक्य होता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकता कौन मानी जाती है? तो इसमें आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम। अगला क्वेश्चन अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 156 हिंदी वाक्य में साधारण रचना का क्रम की प्रवृत्ति मिलती है, कर्ता, कर्म, क्रिया, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चैनल का नाम है सुपर टेट 24 स्टडी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।